सु मध्याह्नं सर्वेषां हृदये प्रिय छात्राः सप्तमी कक्षायां भवन्तः सर्वे अस्तु। हम लोग हमारे पूर्व कक्षा में पढ़ चुके थे प्रथम पाठ तथा हमारे पूर्व कक्षा में हम धातुरूप प्रकरण के बारे में भी पढ़ चुके थे। तो जनरली उस दिन हमने कौन से टॉपिक को डिस्कशन किए थे उसी को और एक बार हम पुनः देख लेंगे। केवल धातुरूपाणाम प्रयोग है, यानी मैंने बताया था आपको धातुरूप किस प्रकार का होता है, धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, उसका उदाहरण के माध्यम से बताया था। क्रिया की फिर उत्पत्ति कैसे होती है, फिर धातु के साथ तिंग प्रत्यय, तिंग क्या है, आपको तिंग को बताने के चलते मैंने सुप और तिंग का भी उदाहरण देकर समझाया था। उसके बाद हमने शब्द और प्रातिपदिक क्या है, पद क्या है, पद और शब्द में अंतर क्या है। उसके बाद हमने बहुत सारे चीजों को उस दिन पढ़े थे। उसके बाद हमने चले थे तिंग प्रत्यय की ओर, जो कि धातु का विशेष अति जरूरी चीज है। उस दिन आपको समझाने के दौरान हमने समझाए थे कि धातु का प्रकार को हमने तीन भाग में विभाजित किए हैं, जैसे कि परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। तो तिंग प्रत्यय तीनों प्रकार के लिए ही है। और धातुरूप का जो स्वरूप है, धातुरूप के अंदर वाला चीज जो कि रहता है धातुरूप का प्रकार स्वरूप, उसमें रहता है लकार, पुरुष, वचन आदि रहता है। हमने लकार को भी पढ़े थे। हमारा कुल लकार होते हैं 10, लेकिन 10 होते हुए भी हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी हम 10 को ही नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ 5 को, जो कि लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। मैं पुनः बता देता हूं कि लट लकार रिप्रेजेंट करता है आपके वर्तमान काल को, लृट लकार रिप्रेजेंट करता है भविष्य काल को, लंग लकार रिप्रेजेंट करता है आपके अतीत काल को, लोट लकार रिप्रेजेंट करता है आदेश उपदेश की अर्थ को, और अपना जो लास्ट लकार है विधिलिंग लकार वो रिप्रेजेंट करता है होना चाहिए, चाहिए के अर्थ में उचितार्थे विधिलिंग लकारस्य प्रयोगः एतावत् काल पर्यन्तं वयम् एतत् सर्वं पठितम्। अस्तु, पुनः हमने लकार के अंदर क्या क्या रहता है वो पढ़े थे। 3 पुरुष रहते हैं, 3 वचन रहते हैं, और हर एक धातु का हमने बताया था आपको परस्मैपदी कैटेगरी में आने वाला हर एक धातु का हमारे पास कितना रूप मिलेगा, 90। आत्मनेपदी में भी 90, लेकिन आपको बताया था उभयपदी 2 प्रकार से होता है, तो दोनों को मिला देने से 90 + 90 = 180 हमारे रूप मिल जाता है उभयपदी धातु में। इस प्रकार से आपको मैंने 9 जो परस्मैपदी का 9 तिंग प्रत्यय, आत्मनेपदी का 9 तिंग प्रत्यय, उसको भी समझा दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं पहले से ही आपको बोला हूं कि ये जो धातु रूप है, क्रिया है, दे आर वर्ब्स, तो क्रियाएं हैं, ये सब क्रिया के हैं। तो क्रिया को करने वाला जरूर होगा, क्रिया को कोई करने वाला जरूर होगा। ऐसा कोई नहीं है कि खा रहा है, हम तो कभी नहीं बोलते हैं खा रहा है, कौन खा रहा है। जब खा रहा है बोल देते हैं तो मन में सवाल आ ही जाता है कि कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, कितने आदमी खा रहे हैं, यही है ना। जा रहा है, कौन जा रहा है भाई, इस तरह का अनेक प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं दिमाग में। तो आज हम उसी चीज को ही पढ़ने वाले हैं जो हमने उस दिन टॉपिक अपना लिखे थे, शब्द और धातु रूप में समन्वय, शब्द और धातु रूप में समन्वय। तो एक बार वहां से ही शुरुआत करते हैं। हम उसी समन्वय चीज को शुरू करने के लिए हम यहाँ पे आपको इसी तरह से हम दिखाते हैं। शब्द धातु अनयोः मध्ये समन्वय, इनके बीच क्या समन्वय है, अर्थात एक कर्ता और क्रिया के बीच क्या समन्वय है, उसी चीज को हम देखेंगे। जैसे कि एक उदाहरण के लिए समन्वय चीज को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक धातु लेंगे, एक धातु का एक लकार लेंगे, और अभी आपको जो चीज मैं बताने वाला हूं, दुनिया में आपको बता दिया हूं क्रियाएं अनगीन है, धातु अनगीन है, वो सभी के लिए, सभी धातु के लिए, सभी प्रकार की क्रिया के लिए, और जो 10 लकार पड़े हैं उसी के लिए ये रूल, एक ही रूल काम करेगा जो अभी आपको मैं एक धातु के एक लकार की ओर से मैं समझाऊंगा। तो अभी हम चलेंगे पहले, मान लीजिए गम धातु,
गम धातु का अर्थ क्या है? जाना, जाने के अर्थ में, जो कि इंग्लिश में गो। तो यहां पे हमने देखेंगे, पहले गम धातु की जब बात कर रहे हैं, यहां से डायरेक्ट इसका प्रथम लकार से शुरू करते हैं, लट लकार। तो वही आपको बताया हूं, हर एक धातु में, हर एक लकार में एक बेसिक रूल होता है। वही बेसिक रूल क्या है? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। तीन पुरुष होंगे ही। और बेसिक रूल क्या है? एक वचनम, द्विवचनम, पुनः बहुवचनम। ये आपको हर धातु में मिलेगा और हर लकार में मिलेगा, ध्यान रखें इस बात का। ये नहीं आएगा, ये फंडा नहीं आएगा, ये रूल नहीं आएगा तो कोई धातु नहीं चलेगा, कोई लकार नहीं आएगा फिर। तो अभी हम गम धातु का लट लकार की बात कर रहे हैं, तो इसका जो रूप होगा आपको देखना पड़ेगा, बुक में भी आपका होगा, गम में गच्छति। मैंने इसी चीज को बार बार नहीं समझाऊंगा, मन में शंका आपके नहीं होनी चाहिए कि गम यहाँ पे था, गच्छति कैसे आ गया। मैंने उसी दिन समझाया था कि प्रीवियस कल में आपको बताया था कि तीप तस्जीर प्रत्यय की जोड़ से होता है। इसके समझाने के लिए हमको एक पेज चाहिए, जो कि आपके स्टैंडर्ड के लिए अभी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आपको दिमाग में लाना है, गम जोड़ तीप प्लस गच्छति। तो उसी डाल लाएंगे, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अस्तु, यहां पे हम देखिए, ये हमारे पास लट लकार के, गम धातु के लट लकार में हमारे पास 9 क्रियाएं हैं। 9 क्रियाएं, सभी 9 जो रूप है, 9 क्रियाएं तो एक ही क्रिया है, लेकिन एक क्रिया का 9 रूप है। इसका अर्थ क्या है? जाता है, जाते हैं। देखो एक वचन है तो मतलब एक ही जाएगा, एक जा रहा है। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस, एक जा रहा है, 2 जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, वही अर्थ है। ये भी जा रहा है, जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, ये भी। अभी हमको देखना है, ये तो क्रिया मिल गया, क्रिया सबकी सब क्रिया है। अब इन क्रियाओं के लिए, क्रियाओं को संपादन कौन करता है? क्रिया को संपादन करने वाला को हम क्या कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट ही है जो कि क्रिया को संपादन करता है। तो कोई भी धातु का, कोई भी लकार का प्रथम पुरुष में कर्ता कौन बनेगा? प्रश्न यह है। कोई भी धातु का, कोई भी लकार का प्रथम पुरुष में कर्ता कौन बनेगा, यह है हमारा प्रश्न। ध्यान पूर्वक सुने आप लोग। तो कोई भी धातु, मेरा उत्तर बता रहा हूं, कोई भी धातु का कोई भी लकार का जो प्रथम पुरुष में कर्ता, सिर्फ 2 चीज बनेगा। ये 2 चीज लेकिन अनगिन है। प्रथम तो हमें बताऊंगा 2 चीज, लेकिन फिर बता रहा हूं 2 चीज अनगिन है। अनगिन कैसे? 2 चीज क्या बता रहा हूं, वो 2 चीज है, सब्जेक्ट जो है, नाम और सर्वनाम। आपको पता है बच्चे, नाम ये शब्द रूपाणी है, ये धातु रूपाणी है, और जो सब्जेक्ट होगा शब्द रूपाणी। ये है नाम शब्द, दूसरा है सर्वनाम शब्द। नाम शब्द आपको पता है ऑलरेडी। नाम दुनिया में कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, या 10 नाम है, या 20 नाम है? नहीं है। फिर कितने हैं? अनगिन। दुनिया, हमारा जो देश है हमारा, चाहे दुनिया ये हो, देश क्यों, दुनिया ही है, इतने लोग हैं हम जानते ही नहीं। फिर अनगिन नाम, असंख्य नाम है। तो सारे के सारे नाम प्रथम पुरुष में आएंगे,
और वो नाम एक शब्द रूप है, और शब्द रूप का नेचर मैंने आपको बताया हूं कि नाम शब्द का जो नेचर है वहां पे आपको 8 विभक्ति 3 वचन मिलेगा। यानी एक शब्द में, एक नाम शब्द में आपके पास रूप हो जाता है टोटल। जैसे कि एक धातु का एक लकार में आपके पास 9 रूप आते हैं, ठीक उस तरह एक नाम शब्द में आपके पास रूप आते हैं 24। ठीक उस तरह सर्वनाम, नाम को छोड़ के सर्वनाम जो गिने चुने, यह वह कौन, ये सब सर्वनाम के तौर से जाने जाते हैं। तो सर्वनाम का नेचर क्या है, यहाँ पे 7 विभक्ति होते हैं, 3 वचन होते हैं। 7 × 3 21, ये है सर्वनाम का नेचर। ये है नाम का नेचर। अस्तु, अभी हम एक नाम से एक लेते हैं बालक। बालक को ले लेते हैं, बालक को बना देते हैं थोड़ी देर के लिए यहां कर्ता। अब बना देते हैं बालक। तो बालक, बालक शब्द के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचनम। देखो, चाहे वो नाम हो या चाहे वो धातु रूप है, दोनों में एक चीज में सिमिलरिटी देखने को मिलता है। वो चीज क्या है, ये 3। ये 3 क्या बताया मैंने, ये 8 और 7 तो बन गए विभक्ति, 3 और 3 बन गए क्या, वचन। ये 3 वचन शब्द रूप, नाम शब्द सर्वनाम शब्द शब्द रूप में ही रहते हैं, और ये 3 वचन एक धातु रूप एक लकार में भी आते हैं। तो इसमें सिमिलरिटी देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग डाउट नहीं करेंगे। अब देखेंगे शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो धातु रूप का कोई भी लकार चल रहा हो वहां पे प्रथम पुरुष का एक वचन होगा ही होगा। फिर वहां का द्वितीय वचन, यहाँ पे द्विवचन, वहां का बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन। अभी हम उदाहरण के लिए लिए हैं बालक शब्द को, अब बताएंगे आपको। बालकः गच्छति, इसका अर्थ क्या बन गया, एक बालक जाता है। बालकः बालकौ, 2 बालक जाते हैं, बालकौ गच्छतः। फिर बालकाः, बहुत सारे बालक जाते हैं। यहाँ पे अगर हम कर देंगे, ऐसा अब हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं कि एक बालक जाते हैं, ऐसा बोलते हैं हम, एक बालक जाते हैं, या फिर बहुत सारे बालक जाता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इस तरह ठीक हो, अगर ऐसा करेंगे यहाँ पे भी गलती हो जाएगा। तो इसमें हम सीक्वेंस को नहीं बिगाड़ेंगे, इसका एक वचन तो इसका एक वचन, इसका द्विवचन तो इसका द्विवचन, बहुवचन पे बहुवचन, सीक्वेंस को वही रखना है। ये हो गया एक ठो मैंने नाम शब्द का उदाहरण लिया। द्वितीय उदाहरण लेता हूं सर्वनाम शब्द का, जो कि तत्। तत् का मानो हम पुल्लिंग को लेते हैं। यहाँ पे शह, शह गच्छति, वह जाता है। तौ गच्छतः, वो दोनों जाते हैं। सह तौ ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। क्लियर। दुनिया में सारे सर्वनाम और नाम शब्द कर्ता बनेंगे प्रथम पुरुष में, सिवाय, एक चीज बोलने वाला हूं अभी, सिवाय 2 सर्वनाम को छोड़ के। वो दोनों क्या क्या है, युष्मत् और अश्मत्। युष्मत् का अर्थ क्या है, तुम, और अश्मत् का अर्थ क्या है, मैं। ये दोनों भी सर्वनाम है। ये दोनों सर्वनाम को छोड़ के दुनिया में जितने सारे सर्वनाम, जितने सारे नाम है, सारे के सारे सब्जेक्ट कहलाएंगे प्रथम पुरुष की क्रिया के लिए। समझ गए, प्रथम पुरुष में फंडा क्लियर है। अभी हम चले मध्यम पुरुष की ओर। मध्यम पुरुष, जिस तरह प्रथम पुरुष में कर्ता अनगिन है, मध्यम पुरुष में कर्ता सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। मैं नहीं हूं, वह नहीं है, सिर्फ तुम हो। तुम के लिए हमारे पास एक सर्वनाम शब्द है जो कि युष्मत्। इसमें होता है रूप इसका त्वम। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। तो केवल तो तुम नहीं हो सकते, तुम दोनों भी हो सकते हो। वहां पे त्वम युवाम, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। उसके बाद यूयम, यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। समझ गए, त्वम तुम जाते हो, युवाम गच्छतः तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छतः तुम सब जाते हो। उसके बाद ये हो गया प्रथम पुरुष की बात, मध्यम पुरुष की बात।
बच गया क्या है, उत्तम पुरुष केवल। तुम मध्यम पुरुष के लिए करता हो, तुमको छोड़ के बाकी जितना बच गया सब उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष के लिए करता है। लेकिन उत्तम पुरुष में कर्ता सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है, मैं हूं। इसलिए अस्मत् शब्द को चलाने वाला जो रूप है अहम गच्छामि, यानी मैं जाता हूं। हम दोनों भी हो सकते हैं, मैं में आ सकते हैं। आवाम गच्छावह, वयम आवाम हम दोनों जाते हैं। उसके बाद वयम गच्छामः हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा लकार चेंज करेंगे। अभी देखो लिखा के नहीं बताऊंगा, बस समझ जाएंगे आप लोग। सह गच्छति, ये लट लकार चल रहा था। अभी मान लीजिए लंग लकार की ओर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, यानी बालक गया था, बालक दोनों गए थे। यहाँ पे बालक जा रहा है हो रहा है, यहाँ पे बालक दोनों जा रहे हैं हो रहा है, लेकिन लंग लकार यानी जो रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट टेंस को, वहां पे बालक गया था, बालक दोनों गए थे। ये हमने आने वाले हमारे कक्षाओं में और डिटेल से पढ़ेंगे हर एक धातु को, हर एक लकार को। तो यहाँ पे हम देखें इस प्रकार से। तो अब तक हमारा प्रथम पाठ का प्रश्न, अब तक हमारा प्रथम पाठ की समाप्ति और द्वितीय पाठ की जो प्रथम पाठ के अंत में जो व्याकरण है उसकी समाप्ति कर चुके हैं। लेकिन अब तक हमने प्रश्न उत्तर को नहीं देखे। तो आज चटापट आप लोग, आपका जो बुक्स है या फिर कॉपी है उसमें आप लोग देखें, और मैं अभी उत्तर बताने वाला हूं, प्रश्न के साथ उत्तर बताऊंगा। आप झटपट उसको नोट करते जाएंगे ताकि उसी के हिसाब से जो परीक्षा के लिए आपका तैयारी भी होता रहेगा, उसी चीज को आप बार बार देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। बार बार आपको ये वीडियो देखना और मोबाइल के साथ जुड़े रहना नहीं पड़ेगा, उसी चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी बुक और कॉपी में, ताकि आप उसको पढ़ सकते हैं, आने वाले समय के लिए स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। उस तरह का प्रश्न आपके प्रीवियस आप 6 क्लास में पढ़े हैं, चीज को जानते हैं, उसी प्रकार का मेथड हम इसी क्लास में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए बढ़े चले अभी हमारा प्रथम पाठ का अभ्यास प्रश्न की ओर। आपके लिए सब कुछ लिखा गया है, तो आप लोग केवल देखते रहिए और आपका बुक्स और कॉपी में आप नोट डाउन करते रहेंगे। अस्तु, हमारा पहला पाठ क्या था? पहला पाठ था बुद्धि एवं अस्माकम बलम, जिसका अर्थ था बुद्धि ही हमारा प्रकृत बल होता है। तो आज हम उसी पाठ का अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये सब प्रश्न उसी प्रकार का प्रश्न आप 6 में कर चुके हैं, तो इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग तुरंत नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए प्रथम प्रश्न है, पाठम पठित्वा बदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न इति। आम सही के लिए और जो गलत है उसके लिए नहीं लिखेंगे। तो सिंह वनस्य राजा आसीत, सिंह बन का, शेर बन का राजा था। आम। पशवः सिंहात भीताः न आसन, पशु सिंह से, शेर से भयभीत नहीं होते थे। ये बात तो गलत है, शेर को डरते थे, तो ये गलत लिखा गया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 9 लिखा गया है, आप लोग देखते रहिए। सिंहः पशुन मारयति स्म, सिंह जो है, शेर जो है पशुओं को मार देता था, सही बात है, तो आम। सिंहः बुभुक्षितः न आसीत, शेर भूखा नहीं था, ये गलत बात है, हमने स्टोरी में पढ़े हैं शेर भूखा था, इसलिए गलत लिखा है, इसलिए 9। गुहायः स्वामी एकः शृगालः आसीत, गुफा का राजा एक शृगाल था, तो हम वो बात हम स्टोरी में पढ़े हैं, सही बात है, इसलिए आम। अंतिम है शृगालः मार्गे सिंहस्य चिन्हम चरण चिन्हम न अपश्यत, शृगाल वो रास्ते में सिंह का, जो शेर का चरण चिन्हम, पैरों का निशान नहीं देखा, न अपश्यत नहीं देखा, ये गलत बात है। एक्चुअली क्या हुआ था, वो खुद देखा था, इसलिए गलत लेने होने वजह से हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे? 9। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, सीक्वेंस बन गया आम न आम न आम न। आइए बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। उत्थित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु, यहाँ पे देखो हमारे ब्रैकेट में 2 पद दिया गया है, जो सही है उसी से ही हम ब्लैंक भरेंगे। डैश पशुन मारयति, इसका अर्थ क्या है? डैश पशुओं को मारता था, मारयति मारता है। सिंहः शृगालः, शृगालः क्या मारता है? नहीं मारता है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? सिंहः पशुन मारयति, शेर पशुओं को मारता है। डैश बलवान आसीत, कौन बलवान था? शृगालः सिंहः, ऑब्वियसली शृगाल यहाँ पे नहीं हो सकता, शेर ही जंगल का राजा कहलाता है और वो बलवान भी है, इसलिए उत्तर होगा सिंहः बलवान आसीत, शेर बलवान था। उसके बाद डैश भीताः आसन, डैश भयभीत थे। पशवः सिंहाः,
सिंह तो खुद मारता था, इसलिए वो भय होने के उसका कारण ही नहीं है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा खुद ब खुद पशवः, पशुओं, बहुत सारे पशु, सारे पशुकुल भयभीत थे। सिंह बुभुक्षितः आसीत्, ये ब्लैंक है, डैश बुभुक्षितः आसीत्, कौन बुभुक्षित था, यहाँ पे सिंह श्रृगाल, श्रृगाल तो नहीं, सिंह बुभुक्षितः आसीत्, सिंह भूखा था। डैश बुद्धिमान आसीत्, देखो यहाँ पे बलवान था तो उत्तर हो गया सिंह, लेकिन जब बुद्धिमान की बात आ जाता है किस तरह से श्रृगाल अपने बुद्धि के जरिए सिंह को मारा था, तो यहाँ पे उत्तर हो जाता है सिंहः श्रृगालः, तो उत्तर यहाँ पे श्रृगालः बुद्धिमान आसीत्, तो हो गया। अब इसको उसी प्रकार से लिख देंगे और इसमें चाहे तो टिक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़े। विशेषणम विशेषणेषु योजयन्तु, विशेषण विशेषण क्या है, इसको हम आने वाली कक्षाओं में विशेष रूप से व्याकरण अंश में हमारा है पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। विशेष्य वही है, विशेष्य यानी नाम और सर्वनाम, ध्यान रखें, विशेष्य यानी नाम और सर्वनाम। तो फिर विशेषण क्या है, नाम और सर्वनाम के प्रकृति को बताने वाला पद को विशेषण कहा जाता है। जैसे कि सुंदर बालक, यहाँ पे सर्वनाम, नाम क्या है, बालक, ठीक है, बालक का जो नेचर ऑफ द बॉय जो इंडिकेट कर रहा है वो है सुंदर पद। कैसा बालक, सुंदर, सुंदरी स्त्री, दुष्टा बालिका, दुष्ट असुरः, इन जो उनके जो प्रकृति को, विशेषता को बता रही है वही है विशेषण। तो यहाँ पे देखें, एक साइड लिखा हुआ है विशेषण, विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, वयसवाचक, समयवाचक, अनेक प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक साइड लिखा हुआ है विशेषण, दूसरा साइड लिखा हुआ है विशेष्य। तो हम सही विशेषणों के साथ सही विशेष्य का योग करेंगे। तो पहला क्या है, भीतः, भीतः यानी डरा हुआ, डरे हुए, बहुवचन में है, डरे हुए। तो यहाँ पे कौन होगा, देखेंगे, सिंह नहीं है, गुहा नहीं है, गुफा नहीं, पशवः, यहाँ पे देखो पशवः यानी पशुओं, डरे हुए पशु। तो यहाँ पे आप इस तरह से एरो कर देंगे, आप कॉपी में डायरेक्ट सीधे सीधे लिख सकते हैं। उसके बाद बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन था, देखिए, सिंह नहीं, गुफा नहीं, पशवः तो हो चुका है, संख्या भी नहीं, श्रृगालः, यहाँ पे देखो बुद्धिमान श्रृगालः, तो बुद्धिमान के साथ श्रृगालः का हम एरो कर देंगे। उसके बाद बलवान, बलशाली, कौन था, सिंह ही था, जंगल का राजा होने के नाते, शेर बलवान था, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद न्यूनतरा, कमी हुई, कमी हुई क्या, सिंह तो नहीं है, गुफा भी नहीं है, पशवः तो बहुत थे, न्यूनतरा संख्या, पशुओं को जब सिंह से शेर मारने लगा था, पशुओं की जो संख्या है धीरे धीरे घटने लगा था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देखेंगे न्यूनतरा संख्या, और बच गया जो लास्ट में हमको लगा देना है, एकाम गुहाम, यानी एक गुफा को। क्लियर। अभी हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। कः वनस्य राजा आसीत्, कौन वन का राजा था। अब यहाँ पे उत्तर हम लिख देंगे एक पद में, तो सिंहः, सिंहः लिख देंगे। पशवः कस्मात् भीताः आसन्, सारे पशुकुल किससे डर प्राप्त कर रहे थे, किससे डरे हुए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंहात, मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, सिंहात। द्वितीय में सिंह कान मारयति स्म, शेर किनको मारता था। यहाँ पे पशून, सारे पशुकुल को मार देता था, तो पशून। उसके बाद पशवः कुत्र बसन्ति स्म, सारे पशु कहाँ रहते थे, तो कहा होगा गुहासु, गुहासु यानी गुफाओं में। अंत प्रश्न है, कः बुभुक्षितः आसीत्, कौन भूखा था। उत्तर क्या बन जाएगा, सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। तो आइए अभी देखें, केषां संख्या न्यूनतरा, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्, किनका संख्या धीरे धीरे घम होता चला, इसको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत्, पशुओं की संख्या धीरे धीरे घटने लगा था। आप ये बुक से ही लिखा गया है, तो आप बुक में ही आंसर है, आप एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद आपके आंसर हो जाए, खुद ब लिख सकते हैं। द्वितीय प्रश्न, श्रृगालः मार्गे किम अपश्यत्, श्रृगाल रास्ते में क्या देखा था। यहाँ पे लिखना है हमको, श्रृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत्, सिंह शेर, श्रृगाल मार्ग में शेर का चरण चिन्ह को देखा था।
गुहायाः समीपम गत्वा शृगालः किम अवदत्, गुफा के समीप जाकर शृगाल क्या बोला। गुहायाः समीपम गत्वा शृगालः अवदत् अपि गुहा अहम अगच्छन् प्रतिदिनम इव कथय सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, यह बोला था। उसके बाद सत्यम ज्ञात्वा शृगालः किम अकरोत्, सत्य को जानकर शृगाल क्या किया। सत्यम ज्ञात्वा शृगालः तत्क्षणम एव अधावत्, सत्य को जानकर शृगाल तुरंत दौड़ने लगा। कह पश्चात्तापम अकरोत्, कौन पश्चात्ताप अपने किया था। सिंह पश्चात्तापम अकरोत्। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदेन स्थाने समुचितम प्रश्नवाचकम चित्वा निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद को जो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है उसी को देखकर, उसका विभक्ति, उसका वचन को देखकर हम उसी के जैसा प्रश्न पद का चिन्हित कराएंगे। तो सिंह बलवान आसीत, यहाँ पे सिंह बोल्ड अक्षर में है, तो सिंह को अगर प्रश्न बनाना चाहेंगे तो क्या बना के पूछेंगे, कौन बलवान था। तो कौन के लिए देखें, कौ यानी कौन, दोनों, के यानी कौन सब, ये दोनों गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कह यानी कौन। तो कह यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, पशवः सिंहात् भीताः आसन, पशवः किससे भय प्राप्त थे। अब कस्याः यानी किसका, ये भी नहीं होगा। केभ्यः यानी किन दोनों का, ये भी नहीं होगा। कस्मात् यानी किससे, तो यहाँ पे आपका उत्तर बन जा रहा है कस्मात्। उसके बाद पशवः गुहासु बसन्ति स्म, सारे पशु गुफा में रहते थे। पशवः यानी बोल्ड अक्षर में है, कह यानी कौन, पशवः बहुवचन में है, कह एक वचन में है इसलिए नहीं होगा। काहा बहुवचन में है लेकिन ये भी नहीं होगा, स्त्रीलिंग में है। के बहुवचन में है तो ये होगा। इसके बाद सिंह गुहायाः समीपम आगच्छत्, सिंह शेर गुफा का समीप आया। शेर है तो हमने एक तरह कर चुके हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे कहा। उसके बाद पशु नाम संख्या न्यूनतर अभवत्, किन पशुओं का संख्या कम होते गया। यहाँ पे पशुओं का यानी किनका, यहाँ पे देखिए कासाम यानी स्त्रीलिंग में है, पशु पुलिंग में है। कश्य किसका, एक वचन में है। केसाम बहुवचन में है, पुलिंग में है, इसलिए उत्तर बन जाएगा आपका केशाम। इसका श्रुगाल उच्चैः अवदत्, श्रुगाल जोर जोर से बोलने लगा। उस तरह का प्रश्न हमने कर चुके हैं, यहाँ पे एक वचन में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, कहा। देन क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्ति। इसमें कुछ करना नहीं, आप जानते हैं, आप स्टोरी पढ़े हैं, स्टोरी को जानते हैं, सीक्वेंस किसका पहले आता है किसका बाद में आता है, सीक्वेंस वाइज बस लिख देना है। ये सीक्वेंस में नहीं है तो पहले हम देखें, ये पहले वाला हो जाएगा सिंह वनस्य राजा आसीत, ठीक है, शेर वन का राजा था। उसके बाद देखिए सिंह पशून मारयति स्म, शेर पशुओं को मारता था, ये भी सही है। उसके बाद भीतः पशवः गुहासु बसन्ति स्म, जो मारने लगा था पशुओं के मन में डर आ गया था, अब डरे हुए पशु गुफा में रहते थे, गुफा के अंदर रहते थे। तृतीय में हो जाएगा सेकंड वाला। फोर्थ वन क्या होगा, एकदा सिंह बुभुक्षित आसीत, एक दिन सिंह जब मारता था सब गुफा में छिप गए, तब शेर को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो एक दिन उसको बहुत जोर से भूख हुआ, तो एकदा सिंह बुभुक्षित आसीत। थर्ड विल बी योर आंसर नंबर 4। उसके बाद लास्ट वन विल बी आंसर सह गुहायाः समीपम आगच्छत्, वो गुफा के अंदर आ गया। सह गुहाया, लास्ट वन विल बी द लास्ट वन आंसर। तो आप लोग देख लिए हैं, इस प्रकार से हमका प्रथम पार्ट का उत्तर हो गया। अभी हम जो पार्ट को पढ़ चुके हैं, अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे इस वीडियो में, तो आइए उसका ही जो अभ्यास प्रश्न है उसको भी अभी करने लगते हैं। ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग बस देखते रहिए और उसको नोट डाउन अपने बुक्स और कॉपी में करते रहिए। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानानि पूर्ण करना है आपको। सह पठति, वह ऑलरेडी समझा दिया हूं, सह पठति, तो पठतः, ते पठन्ति, एक बता दिया है। अभी देखिए अहम, अहम हो जाएगा, यहाँ पे देखो अहम पठामी, तो अहम आपको हो गया लिखना है पठामी, आबाम पठावह लिखा हुआ है, वयम यहाँ पे आपको लिखना है पठामह। क्लियर। नेक्स्ट बालिका नृत्यति, बालिके पठतः, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नृत्यति है तो नृत्यतः। उसके बाद बालिका पठन्ति है तो नृत्यन्ति। उसके बाद त्वम
यहाँ पे देखो पठसी है तो हम यहाँ पे धावथ है तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा धावसी, युवाम धावथ यूयम धावत। उसके बाद जनः भ्रमति, जनः भ्रमति, जनौ यहाँ पे पठतः है, जनौ भ्रमति है तो भ्रमतः, जनाः भ्रमन्ति। उसके बाद गजः चलति, यहाँ पे चलता है तो गजः चलत चलति, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। उसके बाद चटका कूजति, देखो यहाँ पे बालः है पठति तो चटका कूजति, चटके पठतः, चटके कूजतः, चटका कूजन्ति। उसके बाद त्वं क्रीडसि, युवाम क्रीडथः, यूयम क्रीडथ। उसके बाद 2 नंबर देखें, सिंहः गर्जति, यहाँ पे उत्तर बता दिया है, हम कर्ता को देखकर क्रियापद यहाँ पे लगा देंगे। वयम लिखामः, लिखत वयम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखामः। तौ कौ अस्ति 1 के लिए, स्तः 2 के लिए, तौ कौ स्तः। लते नमतः, छात्रौ लिखतः, युवाम पश्यतः। इस तरह करके हम हमारे सारे प्रश्न का हम हल करते जाएंगे। एक है यहाँ पे लट लकार है, लट लकार को कन्वर्ट कर दिए गए हैं लंग लकार। लट लकार प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, लंग लकार पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आने वाली कक्षाओं में हम सारे डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे हम और एक चीज बता देंगे आपको, जो स्म है, एक तो स्म अव्यय है। जब हम प्रथम लट लकार में, लट लकार रिप्रेजेंट करता है प्रथम पुरुष को, वर्तमान काल को, लेकिन जब हम लट लकार में स्म प्रत्यय जोड़ देते हैं तो रिप्रेजेंट वो करता है भूतकाल को। तो ये सब पार्ट को हम आप देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ आज की कक्षा को यहाँ पे हम विश्राम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।